एसएससी बोर्ड क्लास 10th में हो और आप ये 5 गलतियां कर रहे हो तो अभी से ये गलतियां करना बंद कर दो। अगर ऐसा नहीं किया आपने तो ये 5 गलतियां आपके बोर्ड एग्जाम्स खराब कर देगी। साल भर जो आपने मेहनत की है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। सो स्टॉप डूइंग दीज 5 मिस्टेक्स। स्टॉप डूइंग वर्ड टू वर्ड लर्निंग, दैट इज रट्टाफिकेशन। आप जो वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक को रट्टा मारते हो वो करना बंद कर दो, क्योंकि साइंस में इट्स ऑल कंसेप्ट बेस्ड। आपको कंसेप्ट को समझना चाहिए, वर्ड टू वर्ड लर्न करने पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप वर्ड टू वर्ड लर्न करते हो तो थोड़े समय बाद आप वो फिर से भूल जाओगे, या जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपको करने नहीं आएंगे अगर आप समझ के लर्न नहीं करते हो। तो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड देन लर्निंग इट। तो कैसे लिखना है आपको? पहली बात तो कंसेप्ट को पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, उसके बाद समझ लो और अपने वर्ड्स में अच्छे से आंसर को लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर, सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। अगर आपने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए और अपने वर्ड्स में भी लिखा तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको कंपल्शन नहीं है कि टेक्स्ट बुक का जैसे है वैसे ही लिखना चाहिए। नो, राइट इन योर ओन वर्ड्स बट ऑल्सो इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स इनटू इट। नंबर 2 इज नेवर स्किप रिविजन। आपको कोई चैप्टर लर्न करने के बाद हमेशा 2 से 3 दिन बाद उसको रिवाइज करना है। कभी भी चैप्टर की रिवीजन स्किप नहीं करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, बोर्ड एग्जाम में फुल टेक्स्ट बुक आती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्टीमेटली तब आप सब भूल जा रहे हो या आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है उसके बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तभी होता है जब आप उस चैप्टर के टच में नहीं रहते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई चैप्टर लर्न करने के बाद पहले तो 2-3 दिन बाद एक रिवीजन सेशन उसका ले लो, और उसके बाद 1 महीने बाद या 2-3 वीक्स बाद आप 2-3 चैप्टर्स मिला के उनको रिवाइज करते रहना। हमेशा चैप्टर्स के टच में रहना है ताकि आप वो चैप्टर भूल नहीं जाओ। अगर लॉन्ग पीरियड होगा बीच में तो आप वो भूल जाने के बहुत चांसेस होते हैं। टू अवॉइड दैट, ऑलवेज कीप रिवाइजिंग ऑल चैप्टर्स एवरी टाइम यू लर्न देम। नंबर 3 इज नेवर स्किप PYQs। हमेशा PYQs और सैम्पल पेपर्स से पढ़ाई करनी चाहिए, पर ये कब करना है? जब आपका सिलेबस हो जाता है 100% कंप्लीट या 95% भी हो जाता है, तब आप डेली PYQs सॉल्व करो। एटलीस्ट एक दिन में मिनिमम ½ आवर उसके लिए निकालो और PYQs से पढ़ाई करो। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करने की कोशिश करो। हमेशा अगर आप लिख के करते हो तो अच्छा ही है, पर ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आप ओरली भी उसको कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ो, उसके की पॉइंट्स याद करो, आंसर को मेमोराइज करने की कोशिश करो। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो गया आपके। नेवर स्किप PYQs, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर टू डू दैट। नंबर 4 इज ऑलवेज प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कहाँ आती है? लैंग्वेजेस में आती है। सो अगर हम लॉजिकली देखें तो हम जब 40 मार्क्स का कोई पेपर लिखते हैं, जैसे साइंस, मैथ्स, SST हो, तो 40 मार्क्स के लिए हमें 2 आवर्स मिलते हैं। पर जब हम लैंग्वेजेस का पेपर देते हैं, दैट इज़ फॉर 80 मार्क्स। 80 मार्क्स के लिए आपको 4 आवर्स नहीं मिलते, 80 मार्क्स के लिए आपको 3 ही आवर्स मिलते हैं। इसका मतलब आपको लैंग्वेजेस में कम टाइम मिलता है। सो अगर आप ठीक से टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो तो आपका पेपर छूट जा सकता है। मोस्टली बच्चों का छूटता है। अगर आपके प्रीलिम्स वगैरह हो रहे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि लैंग्वेजेस में टाइम कम पड़ता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन लैंग्वेजेस। आपको पेपर पैटर्न तो पता ही है लैंग्वेजेस का क्या है। सो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले ही माइंड में डिसाइड कर लो आप ये सेक्शन इतने टाइम में कवर करोगे, ये इतने टाइम में कवर करोगे। पहले से प्री प्लान कर लो और अकॉर्डिंगली पेपर लिखना। वैसे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। फास्ट लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, बट दिस प्री प्लानिंग इज द बेस्ट वे टू कंप्लीट योर पेपर इन टाइम। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हाइल सॉल्विंग PYQs आप एक आइडिया ले लेना कितना सेक्शन आपका कितने पीरियड में हो जाता है, एंड वैसे ही प्लानिंग करके आपको बोर्ड एग्जाम्स में पेपर लिखना है या आपके प्री बोर्ड्स में भी वैसे ही लिखना है आपको। नंबर 5 इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, स्टॉप डूइंग बैड पेपर प्रेजेंटेशन। आपको पेपर प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर तरीके से करना है। एक टॉपर का पेपर लगना चाहिए आपका पेपर। डोंट वरी अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी भी नहीं है, एवरेज हैंडराइटिंग है या थोड़ी सी गंदी हैंडराइटिंग है, पर आपकी हैंडराइटिंग
समझ में आती है, लोगों को पढ़ने आती है, दैट इज़ मोर देन इनफ. हैंड राइटिंग डजेंट मैटर्स इन पेपर प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर पेपर दैट मैटर्स. अभी पेपर प्रेजेंटेशन में ऑलवेज रिमेंबर हमेशा सीक्वेंस में लिखना है. इसका मतलब ये कि हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में जाना है. डोंट मैस इट अप, क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लिया, 1 बाद में कर लिया. डोंट डू दिस. हमेशा ये याद रखना कि एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. बहुत इजीली उनको आना चाहिए आपका पेपर चेक करने में. सो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका पेपर चेक करता है उसको चिढ़ाना नहीं है, उसको बहुत काम माइंड से पेपर चेक करने देना है. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर हमेशा पेपर सॉर्टेड तरीके से लिखना है, क्लिंगी नहीं बनाना है उसको. तो आपको आंसर एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है. अच्छे से प्रेजेंट करो आपके आंसर को, आंसर में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम वगैरह बना दो. और पेपर ख़त्म होने के बाद ऑलवेज रिमेंबर कि कीवर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो. बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि एग्जामिनर्स बस आपके पेपर के प्रेजेंटेशन को देखे और कीवर्ड्स को देखे और उससे ही आपको मार्क्स दे दे. दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी. सो इसलिए कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है. बट ऑलवेज रिमेंबर पेपर ख़त्म होने के बाद ही ये सब काम करने हैं, नहीं तो पेपर छूट जाएगा. ऑल्सो एक आंसर होने के बाद लाइन मारो, उसके बाद मार्जिन ड्रॉ करो. दिस मेक्स योर पेपर लुक ब्यूटिफुल. और ये सब काम बाद में करने हैं, पहले नहीं करने हैं. रिमेंबर दैट. यस, दीज आर द मिस्टेक्स. यू शुड अवॉइड ऑल दिस मिस्टेक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. मेरा नाम संस्कृति है और मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, टिप्स और हैक्स बनाती हूँ. सो मुझे सब्सक्राइब करना. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.